हाँ जी, तो आइए कारक या अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो इससे पहले हमने 3 प्रश्न कर लिए थे, ये चौथा प्रश्न है कारक का। पहला प्रश्न, यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है, कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है। यानी कि ये जो 4 वाक्य लिखे ना, ए बी सी डी, ये जो 4 वाक्य आप देख रहे हैं, इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें करण कारक को यूज नहीं किया गया है, प्रयोग नहीं किया गया है। अब पहले तो ये जान लेते हैं कि करण कारक क्या होता है। तो देखो, जिस साधन के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है, मतलब किसी भी वाक्य में जिस चीज की मदद से कोई काम किया जाता है, कोई क्रिया की जाती है, जिस साधन के द्वारा, जैसे मैंने बोर्ड पर ये सेंटेंस लिखा है, किस साधन से लिखा है, मार्कर से। अगर मैं कहूं मैंने कलम से वाक्य लिखा है, तो वाक्य लिखने का काम किया, किस साधन से किया, कलम से। तो ये कलम क्या हो गया, कलम से। तो ये जो से लगा है ना, ये से क्या है, ये से है करण कारक, ये से है करण कारक। तो आओ अब देखते हैं चौथा सेंटेंस देख लेते हैं। वह कलम से पत्र लिख रही थी, तो पत्र लिखने का काम कर रही थी, ये लिखने की क्रिया हो रही थी, लिखने की क्रिया। और ये क्रिया कर कौन रहा था, वह कर रही थी, तो ये करता हो गया, ये करता हो गया। और किस चीज से, कलम से। तो से, इसके अंदर करण कारक आया हुआ है, लेकिन हमें तो ऐसा चाहिए जिसमें करण कारक का उदाहरण नहीं है। प्रश्न जरा ध्यान से पढ़ना, कई बार नहीं है दे देता है, कई बार देगा कि करण कारक है, तो वो ढूंढना होगा। प्रश्न को पहले ध्यान से आराम से अच्छे से पढ़ना है। तो जो करण कारक नहीं है, इसमें तो आया हुआ है। अच्छा, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, खेलने का काम हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे करता हो गए, किस चीज से खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं, तो से आ गया, यानी कि करण कारक आ गया। आगे देख लो, मैंने लाठी से सांप मारा, मारने का काम किया है, किसको मारा है, सांप को। सांप हमारा कर्म हो गया, सांप हमारा कर्म हो गया, मारा क्या है, क्रिया, मारा यहाँ पर क्रिया हो गई। और मैंने मारा है, तो मैंने क्या हो गया, कर्ता, मैंने क्या हो गया, कर्ता। किस चीज से मारा मैंने, लाठी से। तो लो, यहाँ पर भी करण कारक आ चुका है। लेकिन यहाँ देखो, सब ही भाग्य को रोते हैं, सभी अपनी किस्मत को रोते हैं, सभी अपने भाग्य को रोते हैं। तो को से साधन का तो पता नहीं चल रहा ना, भी रोने का काम किस चीज से किया है वो तो पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर रोने का जो काम हो रहा है, ये किस साधन से हो रहा है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। अब नहीं चल रहा है, यानी कि इसमें करण कारक नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न हमारा, कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है, कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है। सॉरी, यहाँ पर नंबर थोड़ा सा बदलना है। ये है 5वें नंबर पे, ये है 5वां नंबर क्वेश्चन, और ये है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, ये है 6 नंबर क्वेश्चन। चलो नंबर आप ठीक कर लेना, ठीक है जी। मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। ये है 5 नंबर क्वेश्चन और ये है 6 नंबर क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं, कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है। कारक चिन्ह मतलब विभक्ति, कौन सा, इनमें से कौन सा कारक नहीं है, द्वारा, पर, के लिए, जाना, कौन सा कारक नहीं है। तो आओ देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन पे लिखा है द्वारा। किसी चीज के द्वारा या किसी चीज के साथ कोई काम होता है तो उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक यानी कि द्वारा है कौन सा कारक, करण कारक। तो ये तो कारक चिन्ह है, ये तो कोई विभक्ति है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन पे लिखा है पर, तो पर जो है अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, जिसकी विभक्ति क्या है, में, पर या भीतर। ये 3 इसकी विभक्ति चिन्ह है, में, पर या भीतर, ये 3 इसकी विभक्ति चिन्ह है। तो पर आया हुआ है, पर हमारा कारक है। कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। उसके बाद देखो, के लिए, किस चीज के लिए वो काम होता है या किस चीज के लिए वो क्रिया होती है, तो जिसके लिए वो क्रिया होती है उसको कहते हैं संप्रदान कारक।
उसको कहते हैं संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक की विभक्ति लगी हुई है के लिए, के वास्ते, के हेतु, है ना, के लिए, के वास्ते या के हेतु, ये इसकी विभक्तियां हैं। तो ये विभक्ति चिन्ह लगी हुई है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी एक कारक चिन्ह है। लेकिन जाना, जाना तो एक क्रिया है, ये तो कारक चिन्ह नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन विल बी आवर आंसर। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कर्म कारक का एक उदाहरण है। कर्म कारक, अब ये कर्म कारक क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़े, मतलब क्रिया से, जिस पर क्रिया का फल पड़े यानी कि प्रभाव पड़े, क्रिया से यानी कि कर्म करने से जिस चीज पर असर हो, क्रिया का जिस चीज पर प्रभाव पड़े वो होता है कर्म कारक। और कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, कर्ता ने कर्म को होती है इसकी विभक्ति चिन्ह। तो को देखो यहाँ पर कहाँ लगा हुआ है, कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह होती है को। तो को ढूंढना है हमने, यानी कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना, जो भी हमारा कर्म होगा उसके बाद को लगा होगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने वस्त्र धारण किया, यहाँ पर कहीं को तो लिखा नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर नहीं मिल रहा। ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 बज गए, तो यहाँ पर आया है को, यानी कि यहाँ पर हमें कर्म कारक मिल सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, कर्म कारक वो होता है जिस पर प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव पड़े। क्रिया कौन सी हो रही है यहाँ पर, स्नान करने का, नहाने का काम हो रहा है, स्नान करने का काम हो रहा है। और नहाने से असर किस पे पड़ेगा, जो बंदा नहाएगा खुद उसी पे तो असर पड़ेगा। तो खुद ज्वाला प्रसाद पर ही असर पड़ रहा है, यानी कि ज्वाला प्रसाद हमारा कर्म है। तो कर्म है तो कर्म के अनुसार कर्म की विभक्ति लगनी चाहिए, कर्म की विभक्ति होती है को, तो कर्म कारक की विभक्ति है को, तो यहाँ पर को लगा हुआ है। अतः ये हमारा बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 बज गए। और किसी में को लिखा है, कर्मवीर पथ से नहीं डिगता, पथ से, तो इसमें तो से आ गया। हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, इसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं दिख रही है, तो इसमें तो वैसे भी नहीं है। और हमें क्या चाहिए था, कर्म कारक का एक उदाहरण चाहिए था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आपके मन में शंका या संदेह रह गया हो तो आप अपना प्रश्न हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलो थैंक यू, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।